मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड ने जो अपनी एक्टिविटी की थी मार्च 2024 में रिलेटेड टू स्टॉक, तो हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। तो ये टोटल 3 सेगमेंट में रहेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ऐसी एक्टिविटी जहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ओवरऑल कुछ शेयर्स, लार्ज कैप शेयर्स बाय किए, लार्ज कैप शेयर्स सेल किए, सेम मिड कैप बाइंग और मिड कैप सेलिंग, और स्मॉल कैप बाइंग और स्मॉल कैप सेलिंग। और इसी के साथ हम लोग वो भी देखेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक ले लीजिए, लेट से एक्सपीआरओ इंडिया ऐसा स्टॉक है, तो उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो एक स्कीम ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरुआत की। ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम मतलब और भी आगे आने सब्सिक्वेंट पीरियड में और एक्सपोजर वो लेते जाएंगे, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द एक्सपोजर एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव कंप्लीटली रिमूव द पोजीशन। तो यहाँ पे सेल वाली चीजें भी कुछ यहाँ पे हम क्या है वो देख लेंगे, नाम देखेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं जैसा बोलता हूँ, तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ये जो स्टॉक है, तो यहाँ पे मार्च महीने में ओवरऑल आप जैसे अप ट्रेंडिंग देख रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग हुई थी। मतलब 1 मार्च 2024 से लेके अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस कुछ 12.28% ये अप क्लोज हुआ। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड ने बाय किया? नहीं, यहाँ पे सेलिंग थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस अप था। मतलब आइदर कि यहाँ पे जो अदर बायर्स है वो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग चलती है, और स्टॉक प्राइस भी देख लीजिए किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग एनालिसिस करने वाला, ये आपको ऐसा स्टैंड अलोन एनालिसिस नहीं है ये। मतलब आप ऐसा नहीं यूज कर सकते कि यार मैंने इसमें देख लिया म्यूचुअल फंड के इसमें, तो ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया लग रहा है और इसे ले लेते क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ले रही है। नहीं, वैसा नहीं है। इसे आपको यूज करना पड़ेगा इन कंजंक्शन विथ योर अदर सिस्टम। तो आपको ये सप्लीमेंट्री एनालिसिस करके यूज करना है, ना तो एडॉक, मतलब कि बस इसी को यूज करके आपको कोई भी एक्सपोजर लेना है। ठीक है, और सेम मतलब जैसे आरईसी का स्टॉक प्राइस देख लीजिए, एसएमएस फार्मा, ये इस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था। मैं अभी इसके आगे आने वाले पीरियड्स में कभी इसे देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या है ये, लेकिन यहाँ पे एसएमएस फार्मा मुझे इस लिस्ट की वजह से पता चला। तो स्टॉक प्राइस देख लीजिए, लास्ट अगर 1 ईयर में भी अगर देखता हूँ तो लास्ट 1 ईयर में ये शेयर मतलब ऑलमोस्ट 72 रुपीज़ का शेयर आज 204 रुपये, 205 रुपये के पास में। गुजरात थेमिस बायोसिन, ये वाला स्टॉक प्राइस 2020 के पहले कुछ 7 रुपए का था, आज 384 रुपीज़ का है। मतलब ऑलमोस्ट 48 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ गया। तो हम लोग मतलब जो लिस्ट में है ना, जिसने मार्च महीने में फर्स्ट टाइम यहाँ पे गुजरात थेमिस बायोसिन के अंदर एक्सपोजर लिया, तो वो म्यूचुअल फंड के लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है। हो सकता है किसी और म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में ऑलरेडी लिया होगा तो वो नहीं आएंगे, लेकिन डज नॉट मैटर। इट गिव्स अस अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्टार्टिंग लाइक गेटिंग टू नो द कंपनी। और इसको एक अलग तरीके से भी आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड को, मतलब ये कंपनी, एक थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ये कंपनी ने अपनी स्टोरी या अपनी टोपी बराबर से म्यूचुअल फंड वालों को लगा दी। सही गलत हो सकता है, जेन्युइन कंपनी नहीं भी हो तो, लेकिन दे वेर एबल टू कन्वे देयर स्टोरी, कन्वे देयर मैसेज, कन्वे देयर बिजनेस ग्रोथ कि कोई म्यूचुअल फंड वाले को, और जहाँ पे वो कन्विंस हो गए उन लोगों ने एक्सपोजर लिया। तो मतलब दिस इज समथिंग टू बी इवेल्युएटेड। मतलब एक हाथ बात देख सकते हैं हम लोग। टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर ओवरऑल शायद से यहाँ पे सेलिंग थी मार्च मंथ में, तो स्टॉक ऊपर जाने बाद फिर नीचे आया। एक्सपीआरओ स्टॉक प्राइस देखिए, एक्सपीआरओ का भी स्टॉक प्राइस 2021 के पहले कुछ 15 रुपए का शेयर था, आज की घड़ी में यहाँ पे ये 1000 रुपए के ऊपर का शेयर है। मतलब ऑलमोस्ट 67 टाइम्स ये स्टॉक प्राइस भागा है पिछले 3-4 साल के अंदर। 45 टाइम्स ये, मतलब एकदम बेसिक से अगर देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नवा करके है, नवा लिमिटेड, ये देख लीजिए, ये स्टॉक भी 2020 में कुछ मई में या हम लोग लास्ट 5 ईयर्स का भी अगर चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में 384, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3.8, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो हम लोग ये लिस्ट देखेंगे, ये लिस्ट में से आपको जो भी पसंद होगा उसको लिख के रख लीजिए, बाद में आपको ये चीज़ें काम में आएंगी आपके फर्दर एनालिसिस के लिए। तो अभी हम मेन कंटेंट पे आ जाते हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने ऑन एन एवरेज आईटीसी नंबर 1 है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स विच हैव चेंज्ड हैंड्स। तो उसके बेसिस पे आईटीसी नंबर 1, एचडीएफसी बैंक 2 नंबर पे, आरईसी 3 नंबर पे, पावर फाइनेंस 4 नंबर पे। तो इनमें अग्रेसिव बाइंग हुई है। ठीक है, तो ये जो बाइंग है उसके हिसाब से लिखी हुई है। तो आपको आपका वाला फेवरेट स्टॉक होगा कि आप बोलोगे कि अरे हाँ ठीक है। तो जैसे मार्च मंथ में आईटीसी में बाइंग हुई थी, तो मार्च महीने के जो कैलेंडर मंथ के जो रिटर्न्स थे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंडिंग ऑफ द मंथ, तो ओवरऑल आईटीसी 5.4 टाइम्स, ये 5.4% ये इतना अप में क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक 3.2%। पावर फाइनेंस में बाइंग की, लेकिन ओवरऑल स्टॉक नीचे क्लोज किया, मतलब सेलिंग प्रेशर अदर एंटिटीज के द्वारा वहाँ पे ज्यादा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यहाँ पे बाइंग थी, लेकिन स्टॉक ने ये क्लोज किया। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में हो सकता है कि बिकॉज वॉल्यूम थोड़ा कम होगा या उसकी वजह से यहाँ पे 8.8% ये इसने अप किया। टाटा पावर के अंदर भी ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। अगर सेलिंग में लार्ज कैप में अगर हम बोले तो एसबीआई में
नंबर 1 पे सेलिंग हुई, लेकिन स्टॉक फिर भी पॉजिटिव में था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मैंने आपको कहा कि मंथली बेसिस पे स्टॉक ने 14% अप का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज दिया, और इवन दो म्यूचुअल फंड सेक्टर ने यहाँ पे ओवरऑल इसकी सेलिंग हुई भी। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, आईओसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ओएनजीसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, टाटा स्टील हो गया, डीएलएफ हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं यूजुअली हमेशा यही बोलता हूँ कि लार्ज कैप के अंदर यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सेल किए हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर ऐसे स्टॉक, इसमें आप कॉन्ट्रेरियन प्ले कर सकते हो, ना कि रैदर देन प्लेइंग विद द ट्रेन ऑलवेज टेक अ कॉन्ट्रेरियन। मतलब यहाँ पे सेल किया ना, तो आप वो टाइम का वेट कीजिए जहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हो गया, और अब यहाँ से मतलब लेट्स से कि एसबीआई का स्टॉक फिर और बढ़ेगा। या आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं, जियो फाइनेंशियल में यहाँ पे सेलिंग होने बाद भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो देयर इज हाई चांस कि जियो फाइनेंशियल अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी और कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ टाटा स्टील का ऐसा है कि यहाँ पे टाटा स्टील जिस तरीके से पॉजिटिव क्लोज किया है, सो देर इज़ अ चांस कि कमोडिटी का साइकिल और कंटिन्यू रहता है। तो आप इसे मतलब जिस तरीके से इवन दो सेलिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज देयर, लेकिन आप यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मिड कैप के अंदर आप नाम देख लीजिए, यहाँ पे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुजलॉन, बंधन बैंक, मदरसन सुमी, इंडस टावर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, स्टार हेल्थ और एल&टी फाइनेंस, ये ओवरऑल बाइंग के अंदर है और इनके रिटर्न दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया सेलिंग के अंदर है, अशोक लीलैंड, एनएचपीसी, यहाँ पे इरेडा, इसके बाद में फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, एनएमडीसी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और यूपीएल लिमिटेड। और इसके बाद जो स्मॉल कैप है, ये मिड कैप नहीं, ये अभी हम लोग ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप बहुत इंटरेस्टिंग है। स्मॉल कैप में जो भी बाइंग वाले हैं, अपने इस पे इन आइटम्स पे फोकस करना है। जिस तरीके से हम लार्ज कैप में सोल्ड के अंदर देखे थे, वैसे ही स्मॉल कैप में बाइंग में देखना कि एनएलसी इंडिया, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर, पिरामल फार्मा, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, नेशनल एल्यूमिनियम, एसबीएफसी फाइनेंस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो यहाँ पे आप एक बार के लिए मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कर्नाटका साउथ इंडियन में अपॉर्चुनिटी शायद बनती हुई दिखेंगी। आदित्य बिरला के अंदर भी हो सकती है, और एस्टर डीएम हेल्थ केयर तो थोड़ा बढ़ चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कल को स्टॉक अगर गिर जाता है तो आप उसके अंदर भी वहाँ पे पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेन बात आ जाती है यहाँ पे ऐसे नाम कि लेट्स से जैसे टोटल नंबर ऑफ फंड्स, तो 5 फंड्स, तो 5 फंड्स जिनके पास कभी भी गोपाल स्नैक्स के स्टॉक पे एक्सपोजर नहीं था, उन्होंने मार्च मंथ में फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपोजर्स लिए। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एवरेज मार्केट कैप जो चेंज हुआ मार्च महीने के लिए 2.3%, लेकिन ये ना मैं बोलता हूँ बाकी यहाँ पे भी परसेंटेज गेन मत देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फंड्स भी छोड़ दीजिए, मेन इन स्टॉक्स के नाम आप लिख के रख लीजिए, इनके चार्ट्स देख लीजिए और समझिए उस अगर स्टॉक का चार्ट अगर आपको ठीक लगता है और फिर उसके पीछे की स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए, क्या सच में यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। जैसे गोपाल स्नैक्स हो गया, पॉपुलर व्हीकल, आरके स्वामी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, शक्ति पम्प्स, भारत हाईवेज, गुजरात थीमिस बायोसिन, हनुमान टी कंपनी ये अवेलेबल नहीं है, आईडीबीआई बैंक, कोपरान लिमिटेड, लैंसर कंटेनर्स, लॉयड मेटल, मैन इंडस्ट्रीज, मैक्स स्टेट, नवा लिमिटेड, यहाँ पे पोइशा तो नहीं है, क्विक हिल, एसएमएस फार्मास्यूटिकल, तिरुमलाई केमिकल, एक्सपीआरओ। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ स्टॉक पैटर्न यहाँ पे देखे, तो जैसे ये है एसएमएस बायोसिन जो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, या तो ऐसे वाले गुजरात थेमिस बायोसिन, तो अनटिल अनलेस हमारे पास जस्टिफाइड रीजनिंग नहीं है तो इतने हाई लेवल पे मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन इसके अंदर कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें अभी भी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी चालू हुई है। इसके नाम ऐसे बहुत सारे नाम मुझे तो पता भी नहीं थे, इनमें से हम लोग अगेन फर्दर एनालिसिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सेल के अंदर लेकिन बहुत आपको ध्यान से यहाँ पे देना है कि यहाँ पे एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रिवरेज, जेबीएम ऑटो, नेटवर्क 18, बाद में राजेश एक्सपोर्ट, साडा एनर्जी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तिलक नगर और ट्राइडेंट। ओवरऑल आप देख लीजिए जिसमें भी सेलिंग हुई है वो सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेलिंग के अंदर आपको थोड़ा कॉशियस होना है। यहाँ पे आपके पास अगर स्टॉक होगा तो उसे बेचना है या जो भी करना है वो करना है, लेकिन दिस कैन एक्ट एज अ बेस लाइन फॉर स्टार्टिंग द एनालिसिस।